गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7th विषय संस्कृत और चैप्टर हमारा 5वां है पंडिता रमाबाई। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। अग्रण्य का अर्थ होता है अग्रण्य अर्थात आगे, ख्रिस्ताब्दी का अर्थ होता है ईस्वीन, एलभत पाया, चिंतनीय, दैन्य, कृत्य का अर्थ होता है के लिए, परित्यज्य त्याग कर, अध्यापत्य अर्थ होता है पढ़ाया। आइए चैप्टर पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणीया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो स्त्री शिक्षा में अग्रणी मतलब आगे रहने वाली जो पंडित रमाबाई है उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। किसका? पंडिता रमाबाई का। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और उसके जो माता थी उनका नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय, किस समय? जब ये पंडित रमाबाई थी उस समय जो स्त्री शिक्षा थी उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय थी, अर्थात ठीक नहीं थी, चिंताजनक थी। ठीक है। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणस्य प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए, कृत्य माने के लिए, किसके लिए? स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नास्ति मतलब नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे बादाम धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापतेतु। अर्थात डोगरे साहब ने क्या किया? रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य मतलब त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। किसका करवाया? संस्कृत का। जो समाज की रूढ़िवाद अर्थात जो धारणा थी वो त्याग दी और अपनी पत्नी को उसने संस्कृत शिक्षा प्राप्त कराई। एतदर्थम से समाजस्य प्रताड़नाम अपि एषहत। इस प्रकार उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोगरे ने समाज की जो प्रताड़ना अर्थात जो ताने हैं वो अपि सहत अर्थात सहन करना पड़ा। क्यों सहन करना पड़ा? क्योंकि उसने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा करवाई थी, तो समाज ने उसको मतलब बहुत ताने सुनाए, तो उसको भी समाज की जो ताड़ना थी उसको भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद, अनंतरम मतलब इसके बाद, जो रमाबाई अपि माने भी, रमाबाई ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती अर्थात संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। रमाबाई ने अपनी मम्मी से अर्थात अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर ली। आगे देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। अनंतरम का अर्थ होता है पश्चात, स्वमातु अपनी माता से, विपण्य का अर्थ होता है गरीब और दुर्भक्ष पीड़िता अर्थात अकाल पीड़ित, दिवगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम पश्चात, वेदुष्यण का अर्थ होता है विधता के कारण और पाद्याभ्याम पैदल। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कालकर्मेण रमाया पिता विपण्य संजात। समय बीतने के बाद, कालकर्मेण मतलब समय बीत गया, उसके बाद जो रमाबाई उसकी जो पिता है वो विपण्य संजात है। विपण्य का अर्थ क्या था? बहुत गरीब थे। कौन थे? उसके जो पिता थे वो बहुत ही गरीब थे। तस्या पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भक्ष का पीड़िता दिवगता। उसके जो पिता और उसकी जो बड़ी बहन थी वो अकाल के कारण, दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल के कारण, दिवगता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पिताजी और उसकी जो बड़ी बहन वो अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है। पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तदंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पाद्यभ्याम समग्र भारतम अब्रह्मत है। उसके बाद जो रमाबाई है वो अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता मतलब अपने स्वयं माने अपने ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई सैमाने साथ पादभ्याम पैदल ही समग्र संपूर्ण भारत में अब्रह्मत मतलब भ्रमण किया। पूरे भारत का रमाबाई ने पैदल ही भ्रमण किया। भ्रमण कर्मेशा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करने से जो रमाबाई है वो कहाँ पहुँच गई? कोलकाता पहुँच गई। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याभ्याम विभूषिता। अर्थात संस्कृत विद्वान होने के कारण उसको किसको? रमाबाई को तत्र माने वहाँ पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियों से उसको विभूषित किया अर्थात उसको सम्मानित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेश प्रभाविता वेदाध्ययन करोते। वहीं तत्रे माने वहीं उसने किसने? रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने। किससे प्रभावित हुई वो? ब्रह्म समाज से, और उससे प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलन प्रारंभती। इसके बाद स्त्रियों के लिए, स्त्री कृत्य मतलब स्त्रियों के लिए वेदाधीना शास्त्राणाम अर्थात वेदों की जो शिक्षा है उनकी उस शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती अर्थात प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उस जो पंडिता रमाबाई है उसने स्त्रियों को वेदों की शिक्षा पढ़ाने के लिए अर्थात उनको शिक्षा देने के लिए आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सभी बच्चे घर पर इस चैप्टर को पढ़कर देखें। थैंक यू।